नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन इत्तलाआत आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो इस वक्त बहुत ख़राब है, दिल का आर्जा उन्हें लाहक हो चुका है और इमरान खान ने उनकी सिट्टी गुम कर दी है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब लोगों के दिलों से फारिग हो चुके हैं, पार्टी के अंदर अपना असर और सूख जो है वो खो चुके हैं। पार्टी है तो उनके अपने भाई ने हाईजैक कर ली है। तमाम तर जो उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी है वो बूट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर इस वक्त शिफ्ट हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब अब लंदन फरार की तैयारियों में भी हैं और फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम को जो है वो सहूलत दी जाए और अपने वोट बैंक को रिवाइव किया जाए। बिजली के बिलों की मद में जो है उन्होंने एक छोटी सी सहूलत देने की कोशिश की, सोलर पैनल जो है वो आसान अकसात के ऊपर देने की कोशिश की और उसकी राह में जो है वो IMF ने रोड़े अटका दिया। उनका कहना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब की सियासत गई भाड़ में, मुल्क जो है इसको सेल्फ सस्टेनेबल मूड के ऊपर चलाना है। इतनी बड़ी बड़ी मराद, इतनी बड़ी बड़ी जनाब सब्सिडीज जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है। लिहाजा नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो आप बाद में रिवाइव करते फिरेंगे। पहले जो है वो आपने अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, आपने अपना टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाना है और ये जो आप सोलर पैनल की मद में आसान अकसात के ऊपर अवाम को सब्सिडीज देने जा रहे हैं और साथ में जो आपने छोटा सा रिलीफ जो आपने बिजली के बिलों में दिया है ये आपने सारा का सारा वापस करना है। तो इस वक्त नाज़रीन नवाज शरीफ साहब चूंकि पब्लिक सपोर्ट भी खो चुके हैं, अब वो जो चे गुवेरा और नेल्सन मंडेला बनना चाहते थे वो उनका ख्वाब जो है वो भी दरम बरम हो चुका है। पार्टी अपने भाई ने हाईजैक कर दी है। तो इन सब मामलात की वजह से नाज़रीन ये जराए का दावा है कि नवाज शरीफ साहब की हालत इस वक्त शदीद खराब है, डिप्रेशन का शिकार हैं, दिल की अमराज की दवाइयां जो हैं वो खा रहे हैं, नींद की गोलियां जो है वो भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब शिद्दत के साथ ले रहे हैं और इसके साथ ही नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने पार्टी के मामलात को भी मुअत्तल किया हुआ है, मुलाकातें अपनी कैंसिल की हुई हैं, अपने ही पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातों से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इज्तनाब कर रहे हैं और अभी रिसेंटली उनका ये कहना था कि मैं वापस लंदन जाना चाहता हूं। इस राह में भी जो है उनके अपने भाई ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और अपनी जमात के लोगों को पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की जाने भेजा और कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इनको आपने वापस लंदन नहीं जाने देना। तो ये तमाम तर चीजें नाज़रीन जिनका एक लावा बन चुका है, एक तकलीफ है, एक रंज है जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के रगो पे में सरायत कर चुका है। साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हैं और इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ से जो है नाज़रीन नवाज शरीफ साहब गुजर रहे हैं और उन्हें शदीद जहनी अमराज, जहनी मसाइल, डिप्रेशन, टेंशन जो है इसका जो है वो शिकार है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के अदलिया जो है इसके साथ एक नया खिलवाड़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है और मकसद और हदफ यह है कि चूंकि आगे मंसूर अली शाह आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त दायर करनी है, या और बहुत सारे मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लगते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला होना है, इलेक्शन में धांधली का फैसला होना है, शहीद अरशद शरीफ का केस जो है उसके ऊपर अभी समाज जो है वो होनी है। जजेस को जो लेटर लिखे हुए थे वो मामला जो है वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर पेंडिंग है। तो इन तमाम तरह मामलात को मैनिपुलेट करने के लिए, इनके साथ खिलवाड़ करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो मौजूदा जजेस हैं और जो पाकिस्तान के वकला हैं, वकला बरादरी की जानिब से शदीद रद्द अमल आया। उनका ये कहना है कि ये हमारा थ्रेश होल्ड तोड़ने वाली बात होगी, ये एक रबड़ बैंड की जो इलास्टिसिटी है ना उसको तोड़ने वाली बात होगी, ये हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो अगर आपने अदलिया के साथ ये खिलवाड़ किया, अगर आपने अदलिया के वकार को इस तरह से मजरू किया और अपनी मनपसंद के फैसले लेने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपना जमघटा बिठा दिया और आपने जो है वो ऐसे अपनी मनपसंद के फैसले लेना शुरू कर दिए, तो फिर वकला की तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। हम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, डंडे पकड़ लेंगे, फिर जो है वो पाकिस्तान का तमाम तर सियासी निज़ाम, मौशी निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा और फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ऐसे में नाज़रीन तहरीक इंसाफ की एक और सीट जो है वो पार्लियामेंट से फारिग कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और NA 97 से उन पर जनाब दोबारा गिनती का वो रोला डाल के तो जनाब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको वहां पर हरा दिया गया। जो नून लीग के उम्मीदवार हैं जनाब जुल्फकार अहमद भंडर साहब, इन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अपना हल्फ जो है वो भी उठा लिया है और ये जनाब नए जो है वो मेंबर सेलेक्ट होकर आ गए हैं। तो इसी तरह नई गिनती की जो वारदात डाल के तहरीक इंसाफ की मजीद नशिस्तें जो है वो उनसे छीनी जा रही हैं और नून लीग के खाते में जो है वो डाली जा रही हैं। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ का जो है वो जलसा होने जा रहा है और उस जलसे का डर, उसका खौफ जो है उसने इन लोगों की नींदें जो है नाज़रीन वो हराम करके रखनी है। और आज सेनेट के अंदर जो है वो एक बिल पेश किया गया और उस बिल के अंदर नाज़रीन एक बड़ा मुज़्ज़िका खेज किस्म का जो है वो उसका सारा ड्राफ्ट था और कहा गया कि जी मुल्की ऐवान बाला सेनेट में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसा करने पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी तरीके से जो है वो जलसा करने पर 10 साल कैद किया जो बिल है वो जनाब सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है और ये बहुत जल्द जो है उसको पास करवाने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा
और अमन व आमा बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है और ये जो बिल है ये सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर पेश किया है। तो नाज़रीन, आप अब तमाम तरह डॉट्स को एक दफा कनेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट है तो वहां पर तरीके इंसाफ के साथ जुल्म होने जा रहा है। अगर आप तरीके इंसाफ की नशिस्तें देखें तो कैसे दोबारा गिनती के चक्कर में तरीके इंसाफ की सीटें जो हैं वो उनसे वापस ही नहीं जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने फैसलों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी मनपसंद के फैसले के लिए जजेस जो हैं वो बदले जा रहे हैं, नए जजेस लगाए जा रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, अपनी वहां पर मेजोरिटी बनाने की कोशिश है। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके ऊपर नजर सानी की दरखास्त करके वो जो है वो तरीके इंसाफ से दोबारा मखसूस नशिस्तें छीनने का प्लान है। अदलिया के मामले के ऊपर जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि जब हम अपनी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा लावा है, ये एक बहुत बड़ी आग है जो इस वक्त पाकिस्तानियों के सीनों में पनप रही है, जो इस वक्त तरीके इंसाफ के सीने में पनप रही है, जो इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी और वकला के अंदर जो है ये आग जो है वो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। अब अगर नाज़रीन फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस लगाए गए, तरीके इंसाफ की मजीद नशिस्तें उनसे छीन कर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई, उसके बाद जो है आपने जजेस को मजीद इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तरीके इंसाफ के जलसों के ऊपर आपने क्रैक डाउन किया हुआ है। उनका 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है, इससे पहले कि वो जलसा हो आपने सेनेट के अंदर जो है वो एक और बिल पास कर दिया और कह रहे हैं कि जनाब गैर कानूनी तरीके से जलसा करेंगे तो जनाब 10 साल कैद की सजा सुना दी जाएगी। भला इनसे कोई ये भी पूछेगा कि तहरीक इंसाफ जो एनओसी लेकर आती है और अदालत हर दफा हुक्म देती है कि तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है और आप अदलिया के हुक्म को जूते की नोक के ऊपर रखते हैं, क्या इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? क्या इस हवाले से सेनेट के अंदर कोई बिल जो है वो पेश होगा? क्या इस हवाले से पार्लियामान के अंदर जो है वो आवाज उठाई जाएगी कि जनाब क्यों आप अदलिया के वकार को मजरू कर रहे हैं, क्यों अदलिया के अहकामात को जो है वो पाँव की नीचे जो है वो रौंदा जा रहा है, जूतों की नोक के ऊपर रखा जा रहा है?